नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक है। ईयरली मैगजीन है, 1 साल का पूरा इसमें करेंट अफेयर्स दिया हुआ है। ये आपका जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2022 तक का इसमें करेंट अफेयर्स है। और ये 10 जनवरी 2022 तक का अपडेट इसमें किया गया है। तो इस किताब से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 600 ऑब्जेक्टिव करंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है। और ये किताब का देखिए फ्रंट कवर है। तो इस जो ये किताब जिसके पास भी है वो अपने प्रैक्टिस को कीजिए घर में, और साथ में साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले इस किताब का जो जितना भी आपका टोटल इसमें आपका 30 सेट्स दिया हुआ है, और एक सेट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार आपका 600 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो जितने भी आपका इसका 600 क्वेश्चन था, ठीक है, तो सेट 1 आपका सेट 1 से लेकर सेट 30 तक आपका हर सेट का एक एक वीडियो इसमें बना दिया गया है। तो जिन बच्चों को देखना है सेट 1 से लेकर सेट 30 तक, तो हर सेट का एक वीडियो है, जाके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर जो है अच्छे से पढ़ाया गया है। यहाँ पर हम इस वीडियो को अभी हम जो बनाएंगे वो आपका मैराथन वीडियो होगा। पूरा 600 क्वेश्चन एक वीडियो में इसमें होगा, और इसमें जो है आपको आंसर से बताया जाएगा, और पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ आंसर बताया जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स। तो जो कि सेट 1 से स्टार्ट करेंगे और सेट 30 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेट 1 देखते हैं। तो सेट 1 देखिए, 1 मिनट, इस पर थोड़ा होल्ड कीजिएगा। मैं देखिए आपके सामने सेट 1 आ गया। तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसने किया है। तो शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ए और बी दोनों ने किया है। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों ने किया है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों हेतु 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड 19 के विभिन्न वेरिएंट के रेडिएंट वेरिएंट होगा, एक कोविड होगा का कोविड, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो कोविड 19 के विभिन्न वेरिएंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपका एक से अधिक इसमें विकल्प जो है गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेब सीरीज मिर्जापुर के चर्चित अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया, वे अपने किस किरदार हेतु चर्चित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ललित। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया है। तो इसका राइट आंसर 7 का है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंजू बॉबी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बारबाडोस बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चक्रवात जवाद ने भारत के किस राज्य या राज्यों को प्रभावित किया है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो कब लिया गया। ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर को। किस भारतीय मूल की महिला को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी गीता गोपीनाथ को किया गया है, सही होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण वर्ष 2021 में बनाया गया? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22वां। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोभी स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो गोभी स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने आपके ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नरोत्तम शेख सरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पहले हर्बल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौरभ घोषाल। तो इस प्रकार हमने सेट नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन देख लिया, और अब हम सेट नंबर 2 देखेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को जिस भी क्वेश्चन में अगर आंसर मैंने गलत बताया है तो कृपया करके आप कमेंट में उसको बता दें, और मैं इसको चेक करके एक बार अगर गलत होगा तो उसे मैं सही कमेंट में फिर उसको टैग करके आपको बता दूंगा कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन गलत बताया मैंने, ठीक है, ताकि आपको फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखिएगा तो उससे पहले कमेंट में जब मेरा जहाँ पर कमेंट होगा वहाँ पर जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो वहाँ पर मैं बता दूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन का गलत आंसर है, और आप उसको लिख लीजिएगा कि सेट 1 का ये क्वेश्चन गलत है, और उसके बाद जब भी आप वीडियो देखिएगा पूरा वीडियो तो आप वहाँ पर इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, खबरों में रहा स्टीमर और बम्स किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेल रिसॉर्ट क्लीनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार है। क्वेश्चन नंबर 3, खबरों में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2021-22 हेतु राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत आंका गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.8%। क्वेश्चन नंबर 5 है, युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 47। प्रसिद्ध लेखक एम मुकुंदन ने किस पुस्तक की रचना हेतु JCB पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली ए सोलिलिकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस एयरबेस पर फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मत्स्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टापेन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों हेतु दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू करने वाला शहर कौन सा है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2014 और 18 की अवधि में भारत में बाघों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 33%। क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा के मिशनों की शुरुआत की संभावित अवधि गलत सम्मिलित कीजिए। तो इसका गलत है ऑप्शन नंबर सी निसार मिशन 2022, ये गलत है। सनराइज मिशन 2024, ऑटोमिस मिशन 2024 और लूनर टॉर्च आपका 2022 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदाता प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक केरल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 23 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विंबलडन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जवादी चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोवा राज्य के राज्यपाल कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीधरन पिल्लाई है। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम सेट नंबर 3 देखेंगे। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने बिहार के किस संस्था के साथ समझौता किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी NIT पटना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय बजट 2021-22 में MSME क्षेत्र के लिए कितने राशि का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 15,700 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बिस्ट उपन्यास हेतु 2021 का प्रेमियो पलेंटा साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैमरून मोला। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैसूर चेन्नई शताब्दी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत सरकार ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी रफीक जकारिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु एस्पायरो पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 9 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15वां नौसेना अभ्यास दोस्ती 2021 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संजीव सोहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सनत तांती का निधन हो गया, वे किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम के थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृषि वस्तुओं हेतु MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में चूना पत्थर की गुफा में एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जियोरिसा मावसा माइसेंस की खोज की गई है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2022। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों को भी चलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर 4 देखेंगे। तो सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का फाउंडेशनल थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का फाउंडेशनल थीम है आपका सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी दिव्या दत्ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के सफेद प्याज को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अम्पारा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4.5%। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इफको द्वारा लॉन्च किया गया नैनो यूरिया लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से कोंकणी भाषा के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दामोदर मौजू। क्वेश्चन नंबर 8 है, जन सुनवाई योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, SCO की
21वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ताजिकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नवीनतम ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तटों का कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घोघला कर्नाटक सही नहीं है। बाकी आपका तीनों सही है। कोवलम तमिलनाडु सही है, ईडन पुंडुचेरी सही है और पदुबिद्री कर्नाटक सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई शहर की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 106 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा किस मैराथन का आयोजन किया गया था? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय रन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएम स्वनिधि योजना हेतु लक्षित समूह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेरी वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि क्षेत्र के प्रत्यक्ष समस्या समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ई कृषि संवाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक गहलोत समिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2020 से 21 हेतु खाद्यान्न उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 301 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएनईपी ट्यूनिजा इको जेनरेशन के लिए भारत की क्षेत्रीय राजदूत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चारवी स्मिता है। तो इस प्रकार हमने सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर 5 देखेंगे। तो सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2021-22 में। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैशाली के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तापसी पन्नू को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इराक। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाविना पटेल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन धन विकास योजना किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 ट्राइफेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस महिला ने स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैंडालेना एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य राष्ट्र बना है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चित उपन्यास द प्रॉमिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेमन गलगुट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी को, शॉन पोलक, जेनेट ब्रिटिन और महिला जयवर्धने को। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड किस भारतीय संस्था को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस या किन भारतीय शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, इंदौर और भोपाल दोनों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें जो आपका सही नहीं है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्स शक्ति अभ्यास भारत से उनका जो है नहीं किया गया है। बाकी आपका वरुण भारत और फ्रांस के बीच किया गया है, मालाबार भारत और अमेरिका के बीच किया गया है, और दक्षिण शक्ति जो आपका है भारत की तीनों सेना के बीच किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो चौथा वन प्लेनेट आपका जो है पेरिस में जो है
आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा हाल ही में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के डिजाइनर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राम विश्वदार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो 72वें है अमिताभ गुहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2070 तक। इस प्रकार हमने देखा सेट नंबर 5। अब हम सेट नंबर 6 को देखेंगे। तो सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को आवंटित निधि क्या है? तो इसका वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1,41,678 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निवेश बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएई ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य की एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस शहर में आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैसूर घोषणा 2021 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैसूर घोषणा आपका ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा के द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोस्ती अभ्यास में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो दोस्ती अभ्यास में आपका ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सम्मिलित नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से लेकर 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया, ये सही है। अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 व्यक्तियों को दिया गया, सही है। और पद्म पुरस्कार 2021 में 29 महिलाओं को दिया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्रॉस नामक अम्ब्रेला योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो एक्रॉस नामक अम्ब्रेला योजना ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी मंत्रालय का योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूंगफली उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हाल ही में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 विमान किस देश से आयात किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में कौन सा जो गलत इसमें दिया गया है, कौन सा असत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका 6, 8, 9, 10 गलत है आपका, ठीक है। 6 गुलाब हाथ नहीं पाकिस्तान का है, ठीक है। और 8 भी गलत है आपका, ठीक है। 8 आपका निवार जो सकता है ईरान का है, ठीक है। एक बार ये भी गलत है आपका 6, 8, 9, 10, ठीक है। अम्फान भी गलत है और आपका वोखी पाकिस्तान गलत है, ये 4 आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका जवाब सऊदी अरब सही है, यास योमान सही है, शाहीन कतर ये भी सही है, निसर्ग बांग्लादेश सही है, और तुकाते म्यांमार ये भी सही है, और बुरेबी मालदीव ये भी सही है। आपका अम्फान जो है कहीं दूसरे देश ने इसको किया है, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, 8 दिसंबर 2021 को जारी 2021 के अंतिम मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? तो 8 दिसंबर 2021 को जारी 2021 के अंतिम मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन 18 है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन में सी उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा को। अब हम सेट नंबर 7 देखेंगे। तो सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे हेतु कितने करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1.1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिल्पग्राम महोत्सव एक मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फुकन को की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर का सी सही है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्यों की कुल संख्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 184 है, 184। भारत का नया सीडीएस किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीबी लाल को किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म विभूषण 2021 दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व। क्वेश्चन 8 है, विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस खेल के प्रसिद्ध कोच तारक सिन्हा का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र राजनीति और धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12 है, लवलीना बोरगोहेन को किस अभियान योजना कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर असम सरकार ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समग्र शिक्षा अभियान का। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल होने के लिए भारत ने निम्न में से किसे आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपति, लेकिन कोई आ नहीं पाया था, ठीक है, कोरोना के चलते। क्वेश्चन नंबर 14 है, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, 22वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने पहली गैर जीएम अनुवांशिक रूप से संशोधित शाकनाशी सहिष्णु चावल की किस्में विकसित की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिस्प एम टूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित वाटर शेड योजना में जलवायु सूचना का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आयाज मेमन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनएफटी को, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 8 है, सेट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर 8 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 का बजट कितने बुनियादों पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहांपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश में श्री रमन काली मंदिर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस साल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, फिलीपींस और पलाऊ ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल
फेडरेशन चैंपियनशिप सैफ द्वारा 2022 में सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी ने पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में आपने लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाली यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी है, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यानलो नगदक पीएलजी खोरलो से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय स्तर की प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का नई दिल्ली में उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन में डी, अनुराग ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन में डी, प्रवीण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेस्ट क्रिकेट के पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले कौन से बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है? तो 16वें नंबर के बल्लेबाज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां दोस्ती अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मालदीव में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोदी जी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 9.3%। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वेतन दर सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर क्या किया है? ऑप्शन नंबर ए, 2016। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य की मंत्रिमंडल ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश ने भारत की गो फर्स्ट एयरलाइन की श्रीनगर शाहजहां उड़ान के हवाई जहाजों को अपने वायु क्षेत्र से गुजरने से मना कर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने। इस प्रकार हमारा जो सेट नंबर 8 है कंप्लीट हो गया। अब हम सेट नंबर 9 पढ़ गए। तो सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु बजट 2021 में कौन सी योजना का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर बी, मित्रा योजना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा नंबर, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बान की मून। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 27 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य दक्षिण शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई युवा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुर्वेद पर्व 2021 कहाँ आयोजित किया गया? आयुर्वेद पर्व 2021 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2025-26 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस चैनल का सीईओ किस भारतवंशी को नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीना नायर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनंद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम कितने वर्ष निर्धारित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.7%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9.7%। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियाई पैसिफिक रोबोटिक प्रतियोगिता रोबोकॉन 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेट फियाला को, ठीक है, पेट फियाला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां 0% गरीबी पाई गई है?
तो 18 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटायम। क्वेश्चन नंबर 19 है 28 नवंबर 2021 को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 76वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1020 है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका सेट नंबर 9। तो हमने सेट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर 10 देखेंगे। तो सेट नंबर 10 का जो है बनाएंगे। तो सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में कितनी राशि तय कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50 लाख। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरूफराजा है। क्वेश्चन नंबर 3 है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों की पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय सुरक्षा बलों का सागर शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है किस शहर की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमृत विरासत दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 7 है किस देश ने थीथर नामक क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI पदक 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर को। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिंग वांडरिंग को। क्वेश्चन नंबर 12 है किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। क्वेश्चन 14 है किस देश ने सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 15 है किस राज्य ने 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क को। क्वेश्चन नंबर 17 है किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 66वां स्थान है। इससे पहले जो है 17 का राइट आंसर है किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 66वां है। किस राज्य सरकार ने 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में नए विषय के तौर पर जलवायु परिवर्तन को जोड़ने का फैसला किया है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है और सेट नंबर 10वां का आखिरी क्वेश्चन है ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय भारोत्तोलक अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार हमारा 10 का जो है जितना भी क्वेश्चन था 20 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे सेट नंबर 11 का क्वेश्चन। ठीक है तो इससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब हम सेट नंबर देखेंगे 11। तो सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 में प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन एवं नीति संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु किस मिशन की घोषणा की गई है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत कौन सा शामिल है? तो वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत आपका
ऑप्शन डी प्याज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राहुल खैल है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है दुनिया के किन देशों में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, सिंगापुर दक्षिण अफ्रीका दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेटीएम। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है म्यांमार की पूर्व काउंसिलर आंग सान सू की को कितने साल के जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 साल का। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एलिसिव को। क्वेश्चन नंबर 10 है आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात को। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 का खिताब का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेस्टापन है। क्वेश्चन नंबर 12 है फीड विश्व शतरंज फाइड या फीड एफआईडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नस कार्लसन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार एनी राज का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 है डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम का परीक्षण किया है तो कहाँ पर किया? आपका ऑप्शन नंबर डी व्हीलर द्वीप पर किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 2021 का बैलोन डी और अवार्ड किस फुटबॉलर ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेल अवीव है। क्वेश्चन नंबर 18 है सऊदी अरब द्वारा नामित जवाद चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राज्य की पुलिस द्वारा कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 12 है। सेट नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेट नंबर 12 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा सेवाओं के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के 4.71 लाख करोड़ की तुलना में बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4.28 लाख। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से 2021 को किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेश कुमार भूरे को। क्वेश्चन नंबर 3 है कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक अभिजीत बनर्जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस पुलिस स्टेशन को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सदर बाजार को। ठीक है, सदर बाजार। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्कर्ष 2022 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आरबीआई से है। क्वेश्चन नंबर 6 है तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में किस शहर के बीच रामपथ यात्रा एक्सप्रेस चलाई गई है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुणे है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेत्रहीनों के राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश ने जीता है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी एचएसबीसी बैंक ने किया, एचएसबीसी इंडिया ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीसी सिंघानिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ष 2030 तक किस हवाई अड्डे ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम आगे पढ़ेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल इंडिया रेडियो ने युवाओं के लिए 52 सप्ताह तक चलने वाला कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईयर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55वां दिवस। ठीक है, सॉरी 55वां नहीं है, 57वां होगा, 57, ठीक है, 57 स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 चरण में। क्वेश्चन नंबर 15 है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए युवा उत्साह नए भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 16 है पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस करने की घोषणा कब की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 17 है लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि की संरक्षण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 है। तो भारत में यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या 14 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑकस का पूर्ण रूप क्या है? ऑकस का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। इस प्रकार हमने देखा आपका सेट नंबर आपका 12 कंप्लीट किया। अब हम सेट नंबर देखेंगे 13। तो सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, तो सेट नंबर 13 आ गया। तो सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, ठीक है 50 ईयर्स बिजॉय विद सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोज मुकुंद नरवणे ने किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ICTP रामानुजन पुरस्कार 2021 पुरस्कार जो है किस भारतीय गणितज्ञ को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीना गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है क्वेश्चन नंबर 6 है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज ने किया है आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी परसिवियरेंस। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है क्वेश्चन नंबर 8 है भारत द्वारा किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है किस महिला फुटबॉलर ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी'ओर अवार्ड जीती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एलेक्सिया पुटेलेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समित पात्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का पुनर्विकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HSBC इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है किस देश के राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पणजी में गोवा में। क्वेश्चन नंबर 16 है नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर 2021 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर बलरामपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है DRDO व भारतीय वायुसेना ने कहां पर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोखरण।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतम राघवन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 को किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर ने जीता है। इस प्रकार हमने सेट नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेट नंबर देखेंगे 14। तो सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस देश की महिला भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिनुंगा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56वां है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का किस अवधि तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, मार्च 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैड्रिड स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिसेफ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन रसेल ने जो है बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने भारत के किस वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण दोलसी मवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8.4%। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु कितनी लागत राशि की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44,605 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम कोविड टीके की दूसरी खुराक के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हॉर्नबिल उत्सव 2021 1 से 10 दिसंबर तक कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान दिवस 2021 के अवसर पर भारतीय संविधान पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का लोकार्पण किया है, तो किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनोद दुआ का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाली इंडोनेशिया में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में महिला एकल खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन सियोंग ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले आदित्य रॉक संग्रहालय को जनवरी 2022 में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो इस प्रकार हमने सेट नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर देखेंगे 15। तो सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, महिला टेनिस संघ WTA के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशले बार्टी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैकेंजी स्कॉट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 142वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल पटेल को। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर MY-17V58 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के किस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुन्नूर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यासी जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित भजन सोपोरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलका उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 15 का सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 11 है, बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 41। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संधायक को कहाँ जलावतरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और मालदीव के बीच एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 16 है, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 34,300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरि बाबू कम्बुमापति। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पिन योजना किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट ईंधन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमुई में। तो इस प्रकार हमने देखा सेट नंबर 15। तो सेट नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेट नंबर देखेंगे 16। ठीक है, तो सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो 16 का राइट आंसर है पहला क्वेश्चन का, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने हेतु सहायक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो सेकंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्चा में रहा मनोहारी टी गोल्ड का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूके ने किस फार्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड सर की उपाधि प्रदान की है? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अमेरिकी फैशन ब्रांड ने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेंटागोनिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिमोना बाइलेस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागालैंड राज्य के नवनिर्मित जिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी है, सभी सही है होगा। न्यूजीलैंड है, चुमुकेदीमा है और सेमिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरी भारत मध्य एशियाई वार्ता का आयोजन एस जयशंकर की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संस्था द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हेतु भू परीक्षक नामक डिवाइस बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने प्रार्थना गीत तमिल थाई पजतु को राजकीय गीत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओलाफ स्क्लोज। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 है, चर्चा में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से लेकर 19 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी प्रवीण राव। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2022 को विभिन्न परियोजनाओं और तंत्रों पर काम करने के लिए नेपाल और किस अन्य देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिसंबर 2021 में जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4% है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नासा ने भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिल मेनन को। इस प्रकार हमारा सेट नंबर 16 का टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम सेट नंबर 21 देखेंगे, सॉरी सेट नंबर 17। तो सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 79, 79वां है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रजत। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोब्रियल बोरिक है, ठीक है, गोब्रियल बोरिक। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मुरमुगाओ के लिए पहला समुद्री परीक्षण किया गया, इसका निर्माण किया गया है ऑप्शन नंबर सी मंझगांव शिप बिल्डर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश का स्वतंत्रता प्रतीक जोशो सुख को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हैती। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल नर्सरी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 10 है, उड़ान योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंग फू नन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए मोहित जैन। क्वेश्चन 14 है, बच्चों के लिए उपयोग की आपातकालीन मंजूरी प्राप्त करने वाली वैक्सीन कोवोवैक्स की निर्माता कंपनी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी SII है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 गांव के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, स्वर्ण मयूर प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी RK सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भूदान गृह पट्टिका का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी UAE। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष व वर्तमान में देश के CDS अधिकारी जनरल बिपिन रावत का किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा MY-1735 है, ठीक है। इसके बाद आपका सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम सेट नंबर देखेंगे 18। तो सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुर्वेदिक पौधे हेतु समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के परंपरागत बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन पर से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटा दिया है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी KM बिरला। क्वेश्चन नंबर 6 है, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेह में। क्वेश्चन नंबर 7 है, खबरों में रहा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में शीर्ष राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है,
किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास 2011 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, लालन स्मरण उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन मेरे बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 12 है, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 14 है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह पर संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश के रिटबर्ग म्यूजियम में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता हरनाथ संधू किस राज्य के संघ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। क्वेश्चन 20 है, जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, वे किस सेना के संयोजक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तीनों सेना के संयोजक थे। तो इस प्रकार हमने देखा सेट नंबर 18। अब हम सेट नंबर देखेंगे 19। ठीक है, तो सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। ऑप्शन सी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की है, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेट्रोमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेजन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हिंदू उर्दू और अंग्रेजी की त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और ईरान ने किस देश के साथ चाहबार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के अनुसार राष्ट्रीय ग्रिड को कितनी गीगावाट बिजली की आपूर्ति दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ETBFSI अवार्ड 2021 में किस बैंक ने 2 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी DBS बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में RBI ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, किस देश ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम पारित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के पालन हेतु करने हेतु किस प्रदेश सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने 2024 ओलंपिक हेतु कितने टॉप एथलीटों की सूची तैयार की है? तो 12 का राइट आंसर है 148। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैक्स में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्मुख चंद। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रेंच सिनेमा का सीजन टी होनर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद ईश्वरन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत किसने लॉन्च किया है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी पूनम दलाल दहिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लोरेंस पार्ली किस देश की रक्षा मंत्री है जो भारत की यात्रा पर आई दिसंबर 2021 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18 है, 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया के सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में निम्न में से कौन शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा। क्वेश्चन 20 है, जनरल बिपिन राव किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोरखा रेजिमेंट से। इस प्रकार हमने सेट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम सेट नंबर 20 देखेंगे। ठीक है,
तो एक मिनट, सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है, सेट में पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रात गुहा है। ऑप्शन नंबर ए, मित्रात गुहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी मैसेडोनिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 खबर नंबर है, ERI 516 किसकी संकर नस्ल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंगूर का है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमेन विल ऐप किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के पारंपरिक सूप जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैती। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कुमार रावत को। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, शांतनु गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भी बड़ा सुपर अर्थ की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ खान। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में किस बॉलीवुड सितारे को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहित्य गौरव सम्मान 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल को। इस प्रकार हमने देखा सेट नंबर 20 का टोटल 20 क्वेश्चन। अब हम सेट नंबर 21 देखेंगे। तो सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैमरून गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिंद्य बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किदाम्बी श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2021 की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन गांव की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत और फ्रांस के बीच तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रू कॉलर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्पैम कॉल से सर्वाधिक प्रभावित देश के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो दोनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ब्राजील प्रथम स्थान पर है और भारत चौथा सर्वाधिक प्रभावित देश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के हेतु किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने की घोषणा की है? तो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के हेतु किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस एशियाई देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋषभ पंत को किस राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो 10 का है आपका, भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, किस देश ने सुरक्षा उपायों के मुद्दों पर नाटो के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य के कुमार चूरा तेल को सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित नवगठित समिति है? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैम पित्रोदा समिति। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में गेल द्वारा किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संजीव मेहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी एम आर राजू है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिजेट पार्सल कार्गो है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ निर्माणाधीन है? तो समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामेबुरम में है। ठीक है, रामेबुरम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। अब हम सेट नंबर 22 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश ने भारत को लौटाया है? तो चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश ने भारत को लौटाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 लाख का बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट E.1.1.5294 को क्या नाम दिया है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी ओमिक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अमित केसरवानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना शुरुआत किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, दुनिया की पहली पेपरलेस 100% सरकार बन गई है, तो कौन आपका बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सही 8 का ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी दुबई सरकार। ऑप्शन सी दुबई सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष में शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी द चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा मेनन का निधन हो गया, वे क्या थी? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी मनोचिकित्सक थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.3%। क्वेश्चन नंबर 14 है, USA को अर्जेंटीना से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का नाम क्या है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फर्मीना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, करुणा नदी ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एस पनीर सेल्वन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान चलाया गया है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर डी हाई जंप से। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लेने वाली टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी प्राची यादव।
क्वेश्चन नंबर 20 है 11-203 सॉल्ट टाइपर खरीदने के हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस के साथ। अब हम सेट नंबर 22 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 23। तो सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन है विश्व के 90 सबसे प्रशंसित महिलाओं की सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तंजावुर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी स्काई रूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम के विरुद्ध अपना पहला डे नाइट मैच खेला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सौरभ गर्ग है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलिन एस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो नीतीश राकेश और जेरी वेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2000 के दशक का विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका है सी मुथैया मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10 है सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन है? ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा में। क्वेश्चन नंबर 12 है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों बरमूडा और फिलीपींस है। क्वेश्चन नंबर 14 है जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा खेल विज्ञान कृषि आदि क्षेत्रों में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16 है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी राम माधव है। क्वेश्चन नंबर 17 है 2021-22 के बजट के अनुसार भारत का प्राथमिक घाटा है? तो ऑप्शन नंबर डी 3.1% है। क्वेश्चन नंबर 18 है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी UAE है। क्वेश्चन नंबर 19 है सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है जलवायु परिवर्तन पर आधारित पक्के घोषणा को किस राज्य सरकार ने अपनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन है यूरो कप 2020 की विजेता टीम कौन है? तो यूरो कप 2020 की विजेता टीम है आपके ऑप्शन नंबर सी इटली है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले से कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। यूरो कप 2020 की विजेता टीम है इटली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व भूषण हरिचंदन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी युवा पीएम योजना। क्वेश्चन नंबर 4 है पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका हुआ सही। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है केरल का पहला बुक विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए कोल्लम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है लेम्ब्रू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है मलेर कोटला किस राज्य का नवीनतम 23वां जिला है? पंजाब का, ऑप्शन नंबर डी पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 8 है तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में कितने तेंदुआ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी 98 तेंदुआ है, 98। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है भारत ने किस वर्ष तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है एशिया पावर इंडेक्स में कुल कितने देश सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर आपका इसका सही है 26, 26। क्वेश्चन नंबर 12 है चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बिहार के पैरा खिलाड़ी शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कूद से है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है असमिया भाषा के लिए किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, आम खास को। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑपरेशन फुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, तो राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। क्वेश्चन नंबर 17 है किसान सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18 है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, नुसीर वाणिज्य टाटा। ठीक है, इस प्रकार हमारा सेट नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। अब हम सेट नंबर 25 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 25 को। तो सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है भारत की पहला ई फिश मार्केट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है FIT मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, खेल मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है 19वां सुधीरमन कप 2021 जीता है? ऑप्शन नंबर ए, चीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस यूनिवर्स किताब प्रतियोगिता का आयोजन कब से शुरू हुआ है जो खबरों में रहा है? तो 1952 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी, किस बैंक के CEO विश्ववीर आहूजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, RBL बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बिना टीकाकरण वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बैचलर डेट नामक पुस्तक किस फिल्म अभिनेता ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुषार कपूर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? ऑप्शन नंबर डी, NCC ने। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका DRDO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल मार करने में सक्षम है? आपका ऑप्शन नंबर सी, सतह से सतह, मतलब कि आपका जमीन से जमीन तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 16 है उड़ीसा में किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 17 है रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया, वे क्या थे? ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 18 है जनवरी 2022 में मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और किस अन्य देश के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर टी, स्पेन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाइल्ड एंड विलफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेहा सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्वेरिन युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच किस सेना के बीच आयोजित हुआ? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थल सेना के बीच। क्वेश्चन इस प्रकार सेट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे तो सेट नंबर 26 आएगा। तो सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह झाला। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए, वालेरिया लुइसिली है। क्वेश्चन नंबर 3 है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स
2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए है, फियामे नाओमी माताफा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सरकार तलवार किस खेल से संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों पर चलने वाली ड्यूअल मोड व्हीकल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी चीन बना है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जापान होगा। ऑप्शन नंबर ए जापान। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजू वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 88वां नेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौरभ घोष। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़ों की थैलियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मिंदा मंजप्पा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन सुलियम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, DRDO द्वारा स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 13 है, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2011 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किससे नामित किया है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलिया भट्ट को किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राजनीतिक दल के राजनेता महेंद्र सिंह का निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए जदयू। क्वेश्चन नंबर 16 है, IPL की फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंडी फ्लावर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने चलो नामक मोबाइल ऐप और स्टार्ट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, महाराष्ट्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीरल देसाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिव्या हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट अभया किसने लॉन्च किया है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली पुलिस है। तो इस प्रकार हमने सेट नंबर 26 कंप्लीट किया। अब हम सेट नंबर 27 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र इनके निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन जेनेवा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर अनुपम रे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी राजीव चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 3 है, AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सिंधु ताई सप्काल का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वो आपकी थे ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने कहाँ पर समुद्री परीक्षण के लिए अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी S4 को लॉन्च किया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 9 है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलदेव प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 27
सेट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन नंबर बी सूडान। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, $3 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एप्पल। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अलका मित्तल। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ कुल 450 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति CTC की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला संस्करण। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसरो ने नैववंशी संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास के लिए किस फोन निर्माता कंपनी से समझौता किया है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओप्पो। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन SPARM के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व कोंकणी केंद्र के संस्थापक बस्ती वामन सेनॉय का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य से। इस प्रकार हमने देखा सेट नंबर 27। अब हम सेट नंबर 28 को देखेंगे। तो सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है, द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 500 टन खाद्य सहायता के साथ मोजाम्बिक पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए INS केसरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिग्गज टेलीविजन स्टार बेट्टी वाइट का निधन हो गया, वह किस देश से थी? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाराबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी LS बालाचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय तटरक्षक बल ICG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी DS पठानिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन नंबर ए मेरठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए पंकज शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 जनवरी 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किससे नियुक्त किया गया? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी DK त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO किससे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी अतुल कुमार गोयल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूको बैंक का नया MD और CEO किससे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी सोमा शंकर प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में ब्रिक्स देशों के अलावा चौथे सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संजय अरोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झांसी रेलवे स्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, BCCI ने रोहित शर्मा की जगह किस क्रिकेटर को साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का कप्तान बनाया है? साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का कप्तान बनाया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी KL राहुल को। क्वेश्चन नंबर 18 है, चर्चित पुस्तक द कश्मीर क्वांटम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेवल्ड लैंड के लेखक कौन है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्मल चंद्र बीज। क्वेश्चन नंबर 19 है,
रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8.4%। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 200 से अधिक विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शमी बन गए। इस प्रकार सेट नंबर 28 कंप्लीट कर लिया है। अब सेट नंबर 29 देखेंगे। तो सेट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन है, नाटक सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी दया प्रकाश सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश के प्रधानमंत्री ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्रीय मंत्री ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्बानंद सोनोवाल ने। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए और सी दोनों, डॉक्टर दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुले में शौच से मुक्त गांवों की सूची में देश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, ICMR ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली भारत की पहली किस RT-PCR किट को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओमिश्योर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अतुल केशव को। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, किसने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग नीति 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी नौसेना के किस परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर डी एमी वॉर्निस्बिट बन गई है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरोना वायरस वैक्सीन की चौथी खुराक देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन नंबर सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का पता चल गया है? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बिहार के किस अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, 22 भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाले ऐप जिसे शिक्षा मंत्री लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगम वेब। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोलनुपिरवीर टैबलेट किस रोग के निदान की दवा है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ अपने संसदीय मैत्री संघ को पुनर्जीवित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभोज उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गौरव पंत सिवानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में की गई दिल्ली घोषणा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन 20 है, 2021 के लिए बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामविलास पासवान को। इस प्रकार हमने देखा आज का सेट नंबर 29 का टोटल क्वेश्चन 20। अब हम आखिरी सेट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 30 को। तो सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कोनस हिमालय सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलजार देहलवी जिनका निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राजमार्गों से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा खिलाड़ी ग्लोबल ऑनलाइन बेटिंग सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म एसबीओ टॉप का ब्रांड एम्बेसडर है? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्वेन ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 9 है, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पूसम त्यौहार ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जाईमेक 2021 भारत व किस का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? ऑप्शन नंबर ए जापान का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? ऑप्शन नंबर बी 11 कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर ए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 943। क्वेश्चन नंबर 16 है, असम में कार्तिक बिहू पर्व को किसके पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर कौन से पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुलसी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंस्टाग्राम द्वारा संचालित IGTV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंस्टाग्राम टेलीविजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमिच साइपर है? ठीक है, साइपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइचिंग भूटिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी गोवा में किया गया है। इस प्रकार हमने देखा आपका टोटल सेट नंबर 30 और टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 30 तक हमने जो है इस किताब का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस किताब का आपका टोटल सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और जिन बच्चों को जो है हर सेट का एक वीडियो देखना है तो कृपया करके आप लोग चल जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर हर सेट का एक वीडियो मिल जाएगा और ऑप्शन वाइज इसमें बताया गया है कौन सा ऑप्शन। ठीक है, चारों ऑप्शन को वहाँ पर बताया गया है, तो आप तो जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।